सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जहानाबाद के जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे से मुलाकात कर जिले में आई बाढ़ से किसानों एवं आम लोगों को हुई भारी तबाही और नुकसान से अवगत कराया। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि प्रभावित किसानों लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। सांसद ने कहा कि बाढ़ से किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ गया है। इस मुद्दे पर डीएम ने लंबी बातचीत के बाद सांसद ने स्थानीय परिसदन में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। हाल ही में अरवल बिहार शरीफ सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने की स्वीकृति दिलाई गई है और शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके पूरा हो जाने से लोगों की आवाजाही सुगम हो जाएगी और समय की भी बचत होगी। सांसद ने यह भी घोषणा की कि जहानाबाद शहर के अरवल मोड़ के पास फ्लाईओवर का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके बनने से राजा बाजार सहित शहर के अन्य मोहल्लों में लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी। सुरेंद्र यादव ने कहा कि वह जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली में रहकर विभिन्न विभागों के मंत्री एवं अधिकारियों से मिलकर विकास योजनाओं की स्वीकृति सुनिश्चित करा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। इस मौके पर राजद के मीडिया प्रभारी डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। कहाँ से अरवल के बॉर्डर है, वहाँ से लेके ये नक्शा चला जाएगा आपका बिहार शरीफ तक और फिर अलग से मीटिंग होगा अरवल जिला में। जिला से लेके आपका चला आएगा अरवल के जहाँ पर सीमा है वहाँ तक, उसका अलग से मीटिंग होगा। इसमें किसी नेता का योगदान नहीं है, क्योंकि हम पहले ही आप लोग की घोषणा किए थे, अरवल में भी घोषणा किए थे 2 चीज़ का, एक 4 लेन का और एक रेलवे लाइन का। इसके बाद हम फिर रेलवे वाला में अगर उसका भी मेरा फाइल बढ़ गया बहुत तेज़ी से आ गया तो उसको भी हम करा लेंगे आपका रेलवे वाला। तो ये 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है अरवल से लेकर बिहार शरीफ तक के लिए। और अंडर बाईपास का, ओवर ब्रिज का, जहाँ फिर आप लोग देखिएगा कि और कमी है, कहीं रह गया है तो बताइएगा, तो हम उसका भी आदेश करवा देंगे अलग से, जिससे आम आदमी को लाभ होना चाहिए। एक्सीडेंट कम हो, लाभ ज़्यादा हो, यही मेरा सोच है। जैसे अभी हम 2 आदेश करवाए हैं आपको, अंडर बाईपास करवाए हैं बेलागंज में, नीमचक के सामने वाले रोड में बाजार जाने के लिए, जहाँ 9 आज तक एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया है। दूसरा टेहटा में भी हम करा दिए ओवर ब्रिज, वहाँ भी हम करवा दिए। लोग का डिमांड था और वहाँ भी काफ़ी एक्सीडेंट में 7-8 लोग का मृत्यु हुआ है पेट्रोल पंप के सामने। देखो उसका सामने हम करवा दिए, उधर सीधा पार करने वाला जैसे रेल का रहता है ना ब्रिज, उस तरह का, ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो उसका भी ऑर्डर बहुत जल्दी आ जाएगा और काम भी लग जाएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ना हम किसी को विरोध करते हैं और ना हम विरोध करने का सोच रखते हैं। हमारा वो दोनों से न्यूट्रल है, न इस लचड़ा पचड़ा में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। कल हम गलत करेंगे, मेरा भी विरोध होगा, तो हमारा जिस दिन विरोध होगा उस दिन हम यहाँ से इस्तीफा देकर चल जाएंगे। हम बोले मीटिंग में कि हमको 5 बार जहानाबाद के सांसद रहना, सुबह 2 बार हम रह चुके हैं, 3 बार भी हमको आओ रहना। जिसको जितना जोर लगाना है तो लगा के देख लो। दिक्कत तब आवेगा जब हम 99 के फेर में रहेंगे। हम 99 वाला आदमी नहीं तो हमको फेरा कहाँ से होगा। यात्रा वोट बचाओ अधिकार यात्रा। हाँ भारी भीड़ लग रही है तेजस्वी और राहुल गांधी के सवाल। अब भारी मंत्री के खदरैया वैसे ना देख रहे हैं क्या भारी? हम नाम बोलेंगे आपको, टीवी आप दिखा रहे हैं, बोलेंगे हम। 2 को मंत्री के खदरैया हो गया। 2 जो बच्चा गाड़ी में मार के फेंका हुआ था, अब जिसे किस कारण से मारा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। पर अटल पथ में एक मंत्री के जान जाते जाते बच गया, गिरते पड़ते उनका गार्ड बॉडीगार्ड पिटा भी गया और गार्ड बॉडीगार्ड कुछ बचा के
मंत्री को ले आया अटल पद से। इसको है ना मालूम कि नहीं मालूम है? अब किसको किसको हमसे नंगा कराइएगा? जहानाबाद के प्रभारी मंत्री हैं अशोक चौधरी। हाँ हाँ, उसमें हमको बात पूछे, हाथ उठाते हैं। हम सिलेंडर हो गए, हम सिलेंडर हो गए इस मामला में ना एमपी पूछे। साहब, आपने अरबल और बिहार शरीफ को लेकर के चौड़ीकरण की बात कही। आपने कुछ पटना गया डोभी में भी कुछ आरओबी और कुछ बनने की बात कही है, वो क्या है? पुल नहीं, पुल जो बोले और जो अंदर बाईपास, अंडरग्राउंड बाईपास बोले, जी यहाँ पर उन लोग को देना चाहिए था। तो या तो इंजीनियर से मिस हुआ या जो नक्शा बनाया था उससे मिस हुआ। क्योंकि हर 6 किलोमीटर के पहले बीच में कहीं ना कहीं अंदर बाईपास देना है, तो वहाँ 6 किलोमीटर से पार कर गया तभी नहीं दिया था, ये मिसिंग हुआ उसमें। क्योंकि उतना हमको बुझाता है अच्छा से। टिहटा और नीमचक में जो आपने बताया वो नीमचक क्या नहीं। बताया? ना उन्हें कहाँ चल, तो दूसरा जगह है। जो हमने कहा कि बेला जो है ग्रामीण रोड जो आता है उधर से नीमचक, तो वो जो मेन रोड आता है उस पर जो ही चढ़ता है और पटना से जो गाड़ी जाता है या जो ही रोड पर चढ़ता है बाजार से सामान लेके, वैसे उसको धक्का मार के पिस्ता उड़ाते चल जाता है। गाड़ी रुकता उड़ता कहीं नहीं है। जो भी मरा है सब पिस्ता उड़ गया है, कोई रोकता नहीं है। अब डर से नहीं रोके कि ब्रेक फेल कर जाता है, उसकी वजह से नहीं रोकता है। ये मारने वाला धक्का जाने। वहाँ पे क्या बन रहा है? अंडर बाईपास और टेहटा में बन जाएगा ओवरब्रिज, इस पार से पार जाने में, जैसे रेलवे में बनता है ना उसी तरह। होने के पहले ये सब तैयार हो जाएगा, इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा अगला लोकसभा के पहले, चुनाव के पहले। चूँकि ये लंबा रोड है 4 लेन का, तो समय तो लगेगा, काफ़ी चीज़ का इंतजाम करना पड़ता है। गडकरी साहब बोले कि मेरे पास पैसा की दिक्कत नहीं है, और जो कार्य करने वाले लोग हैं बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़ा सा लोकल उनको सपोर्ट चाहिए मिट्टी लेने के लिए। खास करके जो मिट्टी है वो अगर समय से मिल जाएगा तो चुनाव के बहुत पहले तैयार हो जाएगा। तो हम उसको भरपूर सहयोग करने जा रहे हैं इस मामले में। कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है? देखिए, चौड़ाई लंबाई जो है वो तो अभी मापदंड पूरा कर लिया है, और वो कितना बनेगा लंबा चौड़ा में, जो आम 4 लेन है सेम वही रहेगा, उससे कोई अलग नहीं रहेगा, सेम चीज़ रहेगा। इसीलिए बाईपास कटवा दिया आपका बीबीपुर से भी और काको से भी, हम कटवा दिए उसको लंबा चौड़ा। उसमें नक्शा में देखिएगा तो गोल सा काटा हुआ नक्शे है। कहाँ से कहाँ तक? बोले तो बीबीपुर के पहले। ये जो लेन बन रहा है, हाँ, हुआ है आपकी पहल से, ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक एंड करेगा? नहीं, ये तो चलेगा जहान अरवल से आवेगा और सीधे चल जाएगा बिहार शरीफ तक, वहाँ जाके ही 4 लेन में मिल जाएगा। हमारा तर्क था सरकार से छोटा सा, कि सरकार का योजना है कि पूरे बिहार में और पूरे देश में राजधानी से जुटेगा 4 लेन। तो हमारा अरवल का 4 लेन कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम अपना प्रपोजल दिए थे कि हमारा जो अरवल है, अरवल को बिहार शरीफ में जोड़ दीजिएगा तो हमारा 4 लेन एक दूसरे से मिल जाएगा। तो ये स्वीकृत हुआ, और स्वीकृत होकर आज उसका मीटिंग फाइनल हो गया। अब अरवल में इसका मीटिंग एक और होगा, जो अभी पदाधिकारी के बुलाए हैं, और अभी हमसे तय कर लेगा कि कब करना है। पर कब नहीं, हम सब काम छोड़ के पहले मीटिंग करेंगे हम 4 लेन का। काम छूट जाए तो छूट जाए, इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता है, जनहित का काम है। इसलिए इसको हम करना चाहते हैं बहुत फास्ट, कि हमारा 5 साल और समय अवधि के पहले ये बन के तैयार हो जाए।
बिहार यात्रा चल रहा है। दरभंगा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वोट मत दीजिएगा और FIR का उन्होंने पुलिस को कहा कि जो डिमांड कर रहा है उस पर FIR, इसको आपकी पार्टी और आप कैसे देखें? देखिए, मेरा पार्टी क्या करेगा उसको छोड़िए, अभी तो कैबिनेट के बाहर जो मार हो गया उसको अपना कहानी जोड़ के चलाते हैं। उसमें अशोक चौधरी से और विजय सिन्हा से लंबा चौड़ा झगड़ा हो गया इसी इशू पर। एक बात हमेशा याद रखिए, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जस करनी तस दाता, नरक जाए पाछे क्यों पछताता। तो भारी भीड़ हो रहा है, इससे संकेत मिल रहा है। ये जो वोट वाला मामला जो चल रहा है, तो मेरा ही बेलागंज जो विधानसभा पुराना है, इसमें हमको तकरीबन लगता है कि 25,000 वोट काट दिया गया है। अब उसको हेयरिंग कर रहे हैं। अभी हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगावेंगे, इसलिए आरोप प्रत्यारोप नहीं लगावेंगे कि हम वोटर लिस्ट से मिलान करेंगे कि इसमें कितने लोग मरने वाले हैं और कितने लोग दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में जाके बसने वाले हैं। तो उनको अगर कट जाता है, मरने वाले का नाम कट जाता है, तो हर तरह से किसी को शिकायत करे से ही बहुत बढ़िया नहीं कहलाता। सच में इंसान को बोलना चाहिए। तो हम उसको अभी सब ले लिए, निकलवा रहे हैं और सब दिखवा रहे हैं और उस गांव से संपर्क भी कर रहे हैं, वहाँ के जनता से। जैसे ही मेरे पास एक चोल आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे, ये मेरा वादा रहा। बाकी जो जहानाबाद जिला का मामला है, तो लोकसभा के तब मामला आता है जब विधायक लोग सब अपना कर ले। जब विधायक लोग अपना कर लेगा तो उस पास आएगा। समय अगर निकल जाएगा तो हाईकोर्ट बच रहा है, हाईकोर्ट में हम कर देंगे। और जो जिदवन रहेगा तो आधार कार्ड का मान्यता मिल गया है। आधार कार्ड आदमी के हम ले आके हाईकोर्ट में परेड करा देंगे और मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसको हम चलवा देंगे और छपवा देंगे, तो जांच हो ही जाएगा ना। आपके संसदीय क्षेत्र में बाढ़ भी आया, कल आप गए भी थे, क्या है? बाढ़ आया है 4 फीट से लेकर 3.5 फीट, 2 फीट, 1 फीट तक। तो ये अचानक जो नदी में पानी बढ़ा ना, उसके कारण से, न कि बारिश से हुआ है। अचानक जो है नदी में पानी जो बढ़ गया, तो पानी का जितना क्षेत्रफल चौड़ा था तो उसमें अट नहीं सका, तो पानी फेंक दिया ग्रामीण इलाका में। तो उसके कारण से, पर यह आइंदा ध्यान रखा जाएगा। उसमें कलेक्टर से अनुरोध किए कि इस पर रिपोर्ट बना के भेज दीजिएगा, अमुक जहाँ बाढ़ का स्थिति आया है और जो टूट गया है उसका मरम्मत हो और आगे उसको फिर देख के बड़ा बढ़िया व्यवस्था हो जाए, ताकि गांव में पानी नहीं गिर सके, नहीं जा सके, नुकसान नहीं हो सके। काफ़ी गरीब गुरबा के दलित, महादलित, पिछड़ा थी पिछड़ा और कुछ ऊंची जाति में जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका मकान गिर गया है। तो हम देखे थे, एक BDO साहब मिले थे हमको। BDO साहब जो मिले हमको घोसी इलाका के, वो दौरा दे रहे थे अपनी चारों तरफ। तो हम उनको बताए सब, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमसे नोट कर लिए। अब स्वयं भी नोट किए थे और कुछ जो हम जहाँ गए थे वो भी उनको हम करा दिए। तो कहा कि हम सब रिपोर्ट सरकार के यहाँ भेज देते हैं और वहाँ से जहाँ जो ही आ जाएगा सब लाभान्वित लोग को दे दिया जाएगा। दूसरा, एक मृत्यु हो गया था बच्चा को, तो जो बच्चा को सोनमा में मृत्यु हो गया था, वहाँ पर हम गए थे स्वयं और हमने कहा कि जो निकाल देगा उसको 20,000 रुपया हम देंगे। ये बात हम बोल ही रहे थे वहीं के लोकल लोग से, उनके सगा संबंधी से। तो ही बच्चा ऊपर आ गया तो टीम वहाँ था, उसको छान के बाहर निकाल लिया और काफ़ी मुंह से ब्लड चला। तो हम समझ गए कि इसे ये ब्लड जो है ब्रेन हेमरेज से हो गया। अंदर में जाके जब 2 दिन रह जाता है लास्ट, तो ब्रेन हेमरेज कर जाता है, उससे ब्लड आ जाता है। तो बाहर जो ही आया तो उसका ब्लड चला, तो इसका मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर
शाम हो गया था, रात हो गया, तो डीएम साहब से अनुरोध हमने किया तो कहा कि अभी 1 मिनट में हम करवा देते हैं, तो करवा दी, तुरंत पोस्टमार्टम करवा दी उसी रात। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।